Hello student, we continue the chapter atoms, the structure of the atoms. In the previous video we discussed on the structure of the models of the atom by the Rutherford model, by Thomson model and Bohr models. Today we discuss the some topics. There are the how are the electrons are the distributed different orbit, what is the valency, atomic number, mass number, isotope and isobar. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस में तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हमने बात किया था बच्चों की इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू बोर कि वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कितने रहते हैं तो इसके बारे में बोर ने दो चार पॉइंट्स बोला था, उस पॉइंट को मैं बताना चाहूंगा। बोर का कहना था कि जो नंबर ऑफ द सेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, अगर मान लेते n1 है, उसका फार्मूला था 2n²। यहाँ n जो नंबर ऑफ जो आपका है ये सेल अगर एक है तो क्या हो जाएगा 2 1², दैट मीन 2 1 into 1 बराबर 2। अगर दूसरा सेल की बात करें तो 2 पर पावर 2 बराबर 2 into 2 बराबर 8। यानी कहने का मतलब है कि पहला सेल में 2, दूसरा में इसी तरह से अगर यहाँ 3 होगा 4 होगा, इस तरह से यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन द फार्मूला 2n², उसके अनुसार होगा। If that is the first point of the Bohr scheme of the distribution of the electron among the orbit, and second point take the maximum electron present in the outermost cell is 8। लास्ट जो सेल जो होगा यानी कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन का जैसे ऐसे है, इसमें पहला सेल दूसरा सेल, ये लास्ट में होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 8 अकॉर्डिंग टू बोर विधि के अनुसार। Electron are not accommodated in the given cell unless the inner cell are the fillet, that the cell fillet in the step wise manner। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पहले ये पहला ऑर्बिट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। ऐसा नहीं कि पहला होगा दूसरा बिना इसमें कोई भी से इलेक्ट्रॉन हुए तीसरा में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनका कहना था एक स्टेप बाय मैनर में इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, यानी पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इस तरह से होगा। दैट इज द scheme of the Bohr scheme, the distribution of the electron among the discrete orbit। ये कहना था बोर विधि। यानी कहने मतलब बच्चों को क्लियर हो गया कि हाउ आर द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट ऑर्बिट, कैसे होता है। यानी मैंने बताया ये 2n² के अनुसार होता है, उसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। और दूसरी बात कि जो पहले जो एक स्टेप बाय मैनर में हो, कहने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं पहले ऑर्बिट में होगा तभी दूसरा में होगा तब तीसरे में होगा। ऐसा नहीं कि पहला हुआ फिर दूसरा में होगा तीसरा होगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर। दूसरे वाला बात है वैलेंसी की बात हम लोग करेंगे। वैलेंसी बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसमें वैलेंसी जो डिपेंड करता है कि आउटर में जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा फॉर द केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना या गेन करना इलेक्ट्रॉन इसलिए करता है क्योंकि उनको ऑक्टेट पूरा करना रहता है। फॉर द मेकिंग द ऑक्टेट the element are the react, तो एटम्स जो एलिमेंट जो एटम जो है रिएक्ट करते हैं इसी वजह से अपने ऑक्टेट का पूरा करने, इसलिए इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये जो होगा वो कहलाएगा आपका वैलेंसी। देखिए यहां पर देखिए, जैसे कि हम अगर बात करें अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक होता है उसका नंबर होता है आपका 8 होता है ना। तो 8 होता है जब एटॉमिक नंबर, तो इसका होगा क्या, पहला 2 दूसरा 8, तो सॉरी 6, 2 और 6 लेके 8 हो गया। इन 8 इलेक्ट्रॉन पहला में 2 दूसरा में, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कम से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको बनाया हुआ है, बहुत अच्छा से यहाँ दिया हुआ है। देखिए KLMN में है ना, इसमें दिखाया गया है हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हुआ पहला सेल K में, L में, M में, N में, और उसी के आधार पर देखिए लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है 1 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 वैलेंसी, 4 है 4 वैलेंसी, 5 है 3.5। ये कुछ कहीं 5 भी जो ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, 3.5 जो है इसको जो फास्फोरस को ये किसी का रेयर होता है। 6 है तो इसका 2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट पूरा करेंगे। 7 है तो 1 लेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 अगर लास्ट में है तो इनर्ट गैसेस होगा, दैट इज इनर्ट गैस। यानी कहने वाला वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड वैलेंसी। जितना वो लेगा या देगा, ठीक है, जितना गेन करेगा या लॉस करेगा, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हो गई आपकी वो बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कहने का मतलब एटॉमिक नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे दैट इज द एटॉमिक नंबर। यानी किसी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऐसे केसेस होता है, तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा वो ही कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर। यानी अगर किसी का अगर मान लेते हैं कि अगर बोलते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है अगर आपका उसका 8 बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 8 होगा, प्रोटॉन की संख्या 8 होगा। यदि कहने का मतलब कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं वही कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास की हम बात करें तो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि किसी भी एटम्स में जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जितने उसके न्यूट्रॉन होंगे दोनों का ऐड कर देंगे, दैट इज द एटॉमिक मास, वो कहलाएगा एटॉमिक मास। चलो बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया वैलेंसी, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब आते हैं आइसोटोप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आइसोटोप आइसोबार को समझ लीजिए। देखिए आइसोटोप और आइसोबार ये जो होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए कार्बन का, देखिए ये जो कार्बन C6H12, कार्बन C6H14, ये कहलाता है एटॉमिक मास और ये कहलाएगा एटॉमिक नंबर। यानी कहने का मतलब the same atoms, same element have they have the same atomic number but different atomic mass, that is the called isotopes, isotopes। यानी isotopes का मतलब हो गया कि जिसमें आपका ये that means a number of atom in the some element have the identified which have the same atomic number but different atomic mass। जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स कहलाता है। और हम आइसोबार की जो बात करें तो आइसोबार में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें है जैसे कि आपका कैल्शियम, कैल्शियम का 20, 40, उसके बाद आर्गन, आर्गन का आपका इसका 18 और 50। यानी दैट मींस द डिफरेंट एटम have the different atomic number but same atomic mass, that is called isobar। यानी उसको आइसोबार में क्या होगा कि उसमें आपका एटॉमिक जो मास जो है वो इक्वल होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। बच्चों आज के वीडियो में हमने जाना कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जाना। आप बुक्स को भी रीड कर लीजिएगा अपने वीडियो देखने के बाद, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। पहले से समझा दिया मैं आपको, एटॉमिक नंबर समझाया, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो
बहुत पसंद आएगा और इसमें आपके जो मैंने बताया है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।